राष्ट्रीय लोकनीति का महिला प्रत्याशी के साथ हिमाचल से चुनावी आगाज, मंडी में भरा नामांकन। चीनी सैनिकों ने इस बार अरुणाचल प्रदेश में लांघी सीमा, मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई तो पढ़ना होगा पूरा सिलेबस। चीन से कच्चे माल का संकट, महंगी हुई दवाइयाँ और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां युवाओं से हमला करा रही। कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं, दहशत का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मंडी में अपनी पार्टी की अधिकृत महिला प्रत्याशी अंबिका श्याम के साथ नामांकन भरा। नामांकन के दौरान पार्टी के राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नंदीवर्धन जैन, राज्य कन्वीनर DN चौहान, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य आनंद नायर, SP शर्मा, पार्टी के वॉलंटियर एवं मेंटोर डॉक्टर LC शर्मा, राज्य कोर वर्किंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर रोशन लाल चौहान मौजूद रहे। इस अवसर पर बात करते हुए स्टेट कन्वीनर DN चौहान ने कहा कि आज पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन भरवाया है और इसके बाद पूरी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित बनाने के लिए प्रचार में उतरेगी। आने वाले दिनों में पार्टी का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ब्रिगेडियर BK खन्ना, दीपक पांड्या व शैलेश श्रीवास्तव भी प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी यहां सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती है। DN चौहान ने कहा कि जहां आज तक लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती में भी अपनी बेशकीमती वोट का प्रयोग किया और मजबूरी में करना भी पड़ा, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली और इससे भी ज्यादा हालात खराब होते गए। अब प्रदेश और देश में राजनीति नहीं, लोकनीति को आधार बनाकर व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा देश भर के बुद्धिजीवियों, युवा और महिलाओं को साथ लेकर उठाया है। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही समाज सेविका अंबिका श्याम ने कहा कि अगर जनता उन्हें चुनती है तो उनकी प्राथमिकताओं में दीर्घकालीन रोजगार उपलब्ध करवाना, अस्पतालों में विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, प्रत्येक जिला में उच्च स्तर पर फूड पार्क खोलने की पहल करना शामिल होगा। इन फूड पार्कों के जरिए किसान बागवान अपनी सभी उत्पाद खरीद व बेच सकेंगे। इसके अलावा मंडी लोकसभा में लगाए जाने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना शामिल है। पार्टी के प्रत्याशियों में देखें तो मंडी में बीजेपी ने भी नया चेहरा उतारा है और फौजी होने के कारण उसे भुनाने में लग गई है। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को चेहरा बनाया है, जो कि विकास के मुद्दों से ज्यादा वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव मैदान में है। लोकनीति पार्टी ने एक युवा चेहरे को सामने रखा है, जो एक समाज सेविका भी है और कम उम्र में ही लोगों के साथ जुड़ी हुई है। पार्टी का यह दावा बीजेपी के लिए भी अखर सकता है कि उनकी पार्टी का देश में नेतृत्व ब्रिगेडियर BK खन्ना कर रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध से लेकर श्रीलंका के अभियान में सक्रिय रहे और वर्तमान में विश्व भर में आपदा प्रबंधन पर मुख्य भूमिका में भी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से चल रहे विवाद के बीच अब दोनों देशों के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में आमने सामने आए हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पिछले हफ्ते भारत और चीन की सेनाओं का आमना सामना हुआ था। चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भारत की जमीन में घुस आए थे, जिसे भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया। इस दौरान अरुणाचल सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जो कुछ घंटे तक चली। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर से कोई नुकसान नहीं हुआ है और कमांडर स्तर की कुछ घंटे की बातचीत के बाद स्थिति सामान्य हो गई। सेना के सूत्रों ने बताया कि कुछ घंटे तक फिजिकल एंगेजमेंट हुई, लेकिन तय प्रोटोकॉल के हिसाब से बातचीत कर मसले को सुलझा लिया गया। सूत्रों ने कहा कि हादसे के बाद किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन के 200 सैनिक भारत की सीमा में घुस आए थे और कुछ देर के लिए भारतीय सेना ने चीन सैनिकों को हिरासत में लिया था। इससे पहले उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 100 जवानों ने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में LAC का उल्लंघन किया था। पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख में पिछले साल 5 मई को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था। दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों के साथ अपनी तैनाती बढ़ा दी।
हालांकि इस घुसपैठ के कारण तनाव पैदा हो गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं में अगर विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आती हैं तो उन्हें संबंधित विषयों का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अंक सुधार की परीक्षा के लिए बोर्ड पूरे सिलेबस से पेपर सेट करेगा। वहीं 2 टर्म की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए 50-50% सिलेबस से पेपर सेट किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को स्कूल में 75% उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत 2 टर्म में परीक्षाएं लेने की अधिसूचना जारी की है। तीसरी, 5वीं, 8वीं और 9वीं से 12वीं तक परीक्षाएं 2 टर्म में ली जाएंगी। इन्हीं के तहत उनका परीक्षा परिणाम तय किया जाएगा। अगर विद्यार्थी की कंपार्टमेंट आती है तो इसकी परीक्षा देने के लिए संबंधित विषय का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थी के लिए बोर्ड प्रबंधन पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र सेट करेगा। अंक सुधारने के लिए दी जाने वाली परीक्षा के लिए भी विद्यार्थी को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। इनके लिए भी पूरे सिलेबस से प्रश्न पत्र आएगा। तीसरी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल में 90% से अधिक उपस्थिति के 2 अंक मिलेंगे। विद्यार्थी 80 से 89% तक उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो उसे आंतरिक मूल्यांकन के तहत दिए जाने वाले अंकों में 1 अंक दिया जाएगा। अगर विद्यार्थी 90% से अधिक उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। अन्य गतिविधियों के तहत भी 10 नंबर को विभाजित किया जाएगा। चीन में 3 दिन के लिए उद्योग बंद होने से भारत के फार्मा उद्योगों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। कच्चे माल के दामों में 20 से 60% उछाल आने से छोटे उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। भारत में 95% कच्चा माल चीन से ही आता है। सप्लाई घटने से कच्चे माल के सप्लायर पहले से ही बुक किए ऑर्डर पर भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जिन उद्योगपतियों ने दवा बनाने के लिए ऑर्डर लिए हैं वे कच्चा माल बढ़े हुए दामों से पूरे नहीं कर पा रहे हैं। चीन में बढ़ते प्रदूषण के चलते 3 दिन के लिए सभी उद्योग बंद कर दिए गए हैं। इससे देश के फार्मा उद्योग को कच्चा माल कम आ रहा है। रेट बढ़ने के बावजूद छोटे उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब तक 600 रुपए प्रति किलो तक मिलने वाले पैरासीटामोल का कच्चा माल अब 950 रुपए प्रति किलो हो गया है। PVP के 30 के दाम 350 से 1000 रुपए हो गए हैं। ग्लिसरीन 65 से 250 रुपए किलो हो गई है। दर्द निवारक दवाई में लगने वाला कच्चा माल क्लोराजोक्साजोन 750 से 950, एसिक्लोफिनैक के दाम 850 से बढ़कर 1150 रुपए हो गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के हिमाचल प्रदेश चैप्टर के उपाध्यक्ष ने कहा है कि देश में 11,000 फार्मा उद्योग, जिनमें 3,000 उद्योग सरकार की अनदेखी के चलते बंद होने के कगार पर हैं। कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी हमले बढ़े हैं। आतंकियों के निशाने पर चुनिंदा आम लोग हैं। गुरुवार को श्रीनगर में 2 टीचर्स के कत्ल को इसी नजरिए से देखा जा सकता है। भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान की एजेंसियों कश्मीर घाटी के आम युवाओं का इस्तेमाल करके लोगों के कत्ल करा रही हैं। ये युवा वारदात को अंजाम देने के बाद अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं, इसलिए कई बार ये सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बच जाते हैं। ये कश्मीर के अंदरूनी हालातों पर भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी से बातचीत में एक अफसर ने कहा, यह जम्मू और कश्मीर में शांति खत्म करने की पाकिस्तानी साजिश है। इसके लिए हाइब्रिड टेररिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के हमलों में जो लोग या युवा शामिल है वह आम लोगों की तरह जॉब्स या कोई दूसरा रोजगार करते हैं। हमले के लिए छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। वारदात को अंजाम देने के बाद यह लोग पहले की तरह रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी को इस तरह के हमले करने वाले लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी हाथ लग चुकी है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के हमले करने वाले युवाओं की तेजी से और पुख्ता पहचान की जा रही है। 3 दिनों में कश्मीर घाटी में इस तरह के हमले हुए हैं। हर घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। श्रीनगर में गुरुवार को इस तरह का हमला हुआ और उसमें 2 टीचर्स मारे गए। दोनों ही टीचर्स गैर मुस्लिम थे। एक महिला टीचर थी जो सिख समुदाय से थी, दूसरा कश्मीरी पंडित था। बुधवार को एक फेरी वाले की हत्या की गई थी जो बिहार का रहने वाला था। मंगलवार को श्रीनगर में कारोबारी माखन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई थी।
खूनी दास्तान कश्मीर को एक बार फिर से दहशत भरा माहौल दे रही है। ऐसे में भारत सरकार का रुख अभी भी पाकिस्तान और समर्थित आतंकवाद के खिलाफ नरम बना हुआ है। अब एक्शन की बारी है और दहशतगर्दों को चुन चुनकर सबक सिखाने का समय भी आ गया है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी हिमाचल से महिला प्रत्याशी के साथ अपना चुनावी आगाज करने जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।